नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश की उस दिलचस्प दुनिया के बारे में जो हमें अपने आसपास की हर चीज को देखने में मदद करती है। और ये सारी बातें एनसीईआरटी के विज्ञान के अध्याय पर आधारित है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये लाइट है क्या चीज़। फिर हम इसकी दो ज़रूरी बर्ताव यानी परावर्तन और अपवर्तन को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि शीशे और लेंस कैसे इमेज बनाते हैं और आखिर में बात करेंगे कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया में क्या क्या कमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये प्रकाश है क्या और हम इसकी वजह से चीजों को देख कैसे पाते हैं। कभी सोचा है आखिर हमें चीजें दिखती कैसे हैं? मतलब एक अंधेरे कमरे में तो कुछ भी नहीं दिखता, पर जैसे ही लाइट जलाते हैं सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है रिफ्लेक्शन। देखिए, होता क्या है कि कोई भी चीज उस पर पड़ने वाली लाइट को हमारी आंखों की तरफ फेंकती है, या कह सकते हैं बाउंस करती है। और जब वो बाउंस हुई लाइट हमारी आंखों में जाती है, तब जाकर हमें वो चीज दिखाई देती है। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि प्रकाश हमेशा हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है। बस एक सीधी लकीर, जिसे हम कहते हैं प्रकाश किरण या लाइट रे। ये छोटा सा नियम ही आगे चलकर मिरर्स और लेंस के सारे राज खोलेगा। अब हमारी इस सीधी चलने वाली लाइट रे के रास्ते में एक चैलेंज डालते हैं। मान लीजिए ये जाकर एक चमकती हुई सतह जैसे कि एक शीशे से टकराती है, तो क्या होगा? बस इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, लाइट का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बढ़िया सा पॉलिश्ड शीशा ज्यादातर लाइट को वापस भेज देता है, जिससे एकदम साफ इमेज बनती है। और ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये हमेशा दो बहुत ही सिंपल से नियमों को फॉलो करता है। पहला नियम, जिस एंगल पर लाइट आएगी ठीक उसी एंगल पर वापस जाएगी, सिंपल। और दूसरा नियम, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह के बीच की सीधी लाइन, ये तीनों हमेशा एक ही सतह मतलब एक ही प्लेन में रहते हैं। और ये नियम हर तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर काम करते हैं। अच्छा, अभी तक तो बात थी फ्लैट सरफेस की, पर क्या हो अगर सरफेस सीधी न होकर घुमावदार हो? बस यहीं से असली मजा शुरू होता है। इसे समझने के लिए ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस किचन से एक चमकदार चम्मच उठा लीजिए। ये चम्मच अपने आप में एक कमाल का साइंस लैब है। चम्मच का जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है वो एक कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण की तरह काम करता है, और जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है वो एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण बन जाता है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज कैसी और कहाँ बनेगी। इसके लिए हम बनाते हैं रे डायग्राम। मतलब हम कागज पर लाइट की कुछ खास किरणों का रास्ता बनाकर देखते हैं, और ये किरणें कुछ आसान से नियमों को फॉलो करती हैं, जिससे हमें इमेज के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये स्लाइड देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी नियम को दिखा रही है। जो भी किरणें सीधी यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक खास पॉइंट से गुजरती हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में ये किरणें सच में फोकस पर मिलती हैं, और उत्तल दर्पण में ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही हैं। ये टेबल हमें दिखाती है कि एक अवतल दर्पण कितने कमाल के करतब कर सकता है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप चीज को दर्पण से कितना दूर रखते हैं। देखिए, जब चीज बहुत दूर है तो इमेज फोकस पर एकदम छोटी और उल्टी बनती है। लेकिन जैसे ही आप चीज को दर्पण के बिल्कुल पास ले आते हैं, जादू होता है। इमेज अचानक सीधी, बड़ी और शीशे के पीछे बनने लगती है। तो अभी तक लाइट टकराकर वापस आ रही थी। अब एक नया केस लेते हैं। क्या होगा जब लाइट किसी चीज से टकराकर वापस ना आए, बल्कि उसके आर पार निकल जाए, जैसे पानी या कांच से? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। लाइट के इसी मुड़ने को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा ना, पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, वो इसी वजह से होता है। अब सवाल है कि लाइट कितनी मुड़ेगी। ये डिपेंड करता है उस चीज के अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। आप इसे किसी रास्ते पर ट्रैफिक जैसा समझ सकते हैं। हवा में ट्रैफिक कम है तो लाइट तेजी से सीधी चलती है। पानी में ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है तो वो धीमी होकर मुड़ जाती है। और हीरे में तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए लाइट सबसे ज्यादा मुड़ती है।
लाइट को मोड़ने की इसी कमाल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ में करते हैं, और वो है लेंस। और मोटे तौर पे दो तरह के लेंस होते हैं। एक है उत्तल लेंस, जो बीच में मोटा होता है। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग लेंस, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और दूसरा है अवतल लेंस, जो किनारों पे मोटा होता है। ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्जिंग लेंस, जैसे कुछ तरह के चश्मों में होता है। और हाँ, जैसे मिरर्स का फॉर्मूला था, वैसे ही लेंस के लिए भी एक फॉर्मूला है। ये मैथ्स का छोटा सा टूल हमें बताता है कि अगर हम चीज को इतनी दूर रखेंगे तो इमेज कहाँ और कैसी बनेगी, सब कुछ पहले से पता चल जाता है। तो चलिए अब आखिर में इन दोनों जबरदस्त कॉन्सेप्ट, परावर्तन और अपवर्तन को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। जरा सोचिए, सिर्फ दो छोटे छोटे सिद्धांत, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इनसे कितनी चीजें चलती हैं। सुबह हम शीशे में जो खुद को देखते हैं वो रिफ्लेक्शन है, चश्मे से जो दुनिया साफ दिखती है वो रिफ्रैक्शन है, और तो और इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं वो इन दोनों का मिला जुला कमाल है। ये हर जगह है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल, अपने आसपास देखिए, क्या आपको परावर्तन और अपवर्तन के कुछ और उदाहरण दिख रहे हैं? अगली बार जब पानी में अपनी परछाई देखें या चश्मे से कुछ पढ़ें तो याद करिएगा कि इसके पीछे कितनी कमाल की फिजिक्स काम कर रही है।